ये बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर बहराइच की। वहीं का रहने वाला था राहुल वर्मा, एक साधारण परिवार का लड़का। पिता एक छोटी सी कपड़ों की दुकान चलाते थे और माँ गृहिणी थी। घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी, लेकिन राहुल के सपने बहुत बड़े थे। उसने बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का शौक था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते थे, वो किसी पुराने टूटे फूटे कंप्यूटर खोलने बंद करने में घंटों लगा देता था। राहुल जब 10वीं कक्षा में था, तब उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दुकान भी बंद हो गई, घर की हालत खराब हो गई। कई दिन ऐसे बीते, चूल्हा नहीं जला। राहुल ने पढ़ाई के साथ साथ मोहल्ले में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 50 रुपये महीने की फीस से शुरुआत की, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ा। 12वीं में उसने जिले में टॉप किया। शहर में थोड़ी हलचल मची, ये लड़का कुछ कर सकता है। लेकिन जब उसने आईआईटी की तैयारी के लिए लखनऊ जाने की बात की, तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। बहराइच से कोई आईआईटी जाता है क्या? अरे ट्यूशन पढ़ा क्या होगा, दिल्ली बॉम्बे के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। राहुल ने सुना, लेकिन मन में ठान लिया, मुझे खुद को नहीं, अपने सपनों को साबित करना है। उसने यूट्यूब और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से तैयारी शुरू की। दिन में ट्यूशन, रात को पढ़ाई। कमरे में बिजली नहीं थी तो कई बार स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। उस दौरान एक शब्द उसका मंत्र बन गया था, नेवर गिव अप। और फिर आया रिजल्ट। राहुल को आईआईटी बीएचयू में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल गया। पूरा शहर हैरान था। बहराइच के लड़के ने कर दिखाया। लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कॉलेज की फीस, किताबें, रहने का खर्च, कुछ भी आसान नहीं था। राहुल ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और साथ ही कॉलेज में लैब असिस्टेंट की पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली। खाली समय में फ्रीलांस वेबसाइट डिजाइन करता था। कई बार दोस्तों के पास महंगे फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े देखकर उसका भी मन डोलता, लेकिन वो खुद को याद दिलाता, मुझे चीज़ों से नहीं, ज़िंदगी से बड़ा बनना है। तीसरे साल में उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, टेक सर्व नाम से। शुरुआत में कई बार फेल हुआ। वेबसाइट बनी, लेकिन कोई क्लाइंट मिला नहीं। दोस्तों ने कहा, राहुल ये सब छोड़ दे, जॉब पर ध्यान दे, प्लेसमेंट पास है। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। लिंक्डइन और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर काम ढूंढना शुरू किया। छोटे क्लाइंट्स के लिए देर रात तक काम करता रहा। फिर एक दिन एक अमेरिकी कंपनी ने उसका काम देखा और प्रोजेक्ट के लिए हायर किया। उसके बाद मानो जैसे किस्मत पलट गई। 2 साल बाद उसी स्टार्टअप की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी थी। राहुल ने कॉलेज के बाद किसी कंपनी में जॉब नहीं की, वो खुद दूसरों को जॉब देने लगा। आज उसका ऑफिस लखनऊ, नोएडा और बेंगलोर में है। उसने अपने शहर बहराइच में भी एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोला, जहाँ छोटे शहरों के बच्चों को फ्री कोडिंग सिखाई जाती है। जब उससे पूछा गया, तुमने कैसे कर दिखाया, तो उसने बस एक ही बात कही, मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरा सपना बड़ा था, लेकिन मेरी हिम्मत उससे भी बड़ी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? परिस्थिति कोई भी हो, अगर सपना सच्चा है तो रास्ता जरूर निकलता है। छोटे शहर से होने का मतलब यह नहीं कि आपके सपने भी छोटे हो। राहुल ने चुनौतियों को बहाना नहीं, सीढ़ी बनाया। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। धन्यवाद।